भी जो आंकड़ा है और एक और है, विश्वासनगर से भी बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश की जीत यहां पर दर्ज हो चुकी है। जी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए खाते में एक जीत। देखिए अभी जो आंकड़ा है वो 46 सीटों का बताया जा रहा है, जो हम टेली देख पा रहे हैं जी। अब देखना यह है कि क्या 49 का आंकड़ा भाजपा छू पाती है। 49 में इसलिए बोल रहा हूं कि 93 में जब भाजपा की सरकार बनी थी इससे पहले, तब उन्होंने 49 सीटें जीती थी। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा, अभी योगेश ने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की बात की थी दिल्ली चुनाव से संबंधित, सुषमा स्वराज की, मदन लाल खुराना की और साहिब सिंह वर्मा की। ये तीनों वो लोग हैं जो उस दौर में 5 साल में मुख्यमंत्री बने थे, यानी 5 साल के कार्यकाल में 3 चेहरे भाजपा ने बदले थे। अब फिर सरकार बनाने की तरफ है, तो बड़ी बात यह कि इस बार चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये तो तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, लेकिन कमल किसके हाथ में होगा यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो उम्मीद जीत की ही नहीं थी, लेकिन जब एग्जिट पोल साथ आए और रुझान भी उनके पक्ष में, परिणाम आने शुरू हुए, तो अब उस चेहरे को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म होगा। क्या कि वो चेहरा कौन हो सकता है। नरेश जी, वापस आपका रुख करेंगे। मेरा सवाल उस वक्त दिनेश जी आपसे था और आपको उस वक्त रोका था, क्योंकि अब जीत के परिणाम सामने आने लगे हैं और आप बीजेपी दोनों के खाते में एक एक जीत गई है। लेकिन सवाल मेरा आपसे कांग्रेस को लेकर रहेगा, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव में भी आपने कवर किया है कांग्रेस को। दिल्ली में ऐसा क्या हुआ? मेहनत कांग्रेस कर रही थी, ग्राउंड पर मौजूदगी थी, इस बार कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को जनता नकारेगी, लेकिन फिर भी खाता तक नहीं खोल पाई कांग्रेस। श्वेता जी, कांग्रेस दिल्ली के अंदर बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही थी। आप देखिए कि सेनापति उनका अस्थायी है, जो देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कार्यकारी पीसीसी चीफ है, यानी पूरे चुनाव में योगेश जी स्थायी पीसीसी चीफ नहीं दिया गया। 2 बड़े चेहरे संदीप दीक्षित और अलका लांबा, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार किया। राहुल गांधी ने इस वक्त दिनेश जी एक और जीत बीजेपी के खाते में आई है। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता ने भी जीत दर्ज की है। आप अपनी बात पूरी। राहुल गांधी को दखल देना पड़ा और बाकायदा दोनों को कहा कि आगे भी पार्टी फिर आपका ध्यान नहीं रखेगी। इससे एक गलत मैसेज गया कि दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और संदीप दीक्षित बहुत आखिर में एक्टिव हुए थे और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोलते रहे। और ये एक उम्मीद थी कि वो 15,000 वोट ज्यादा ले जाए। बीजेपी दुआ कर रही थी ताकि केजरीवाल यहाँ पर चुनाव हार जाए। और कल ही जो जेपी अग्रवाल, उनके बेटे मुदित अग्रवाल, जो चांदनी चौक से चुनाव हारने जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा आरोप भी संदीप दीक्षित पर यहाँ पर लगाया। तो बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं थे। दूसरा, लेकिन अगर आपकी बात पर यकीन करें तो जो कांग्रेस दावे कर रही है फिर वो तो गलत साबित है। वो तो कह रही है कि हम तो ग्राउंड पर मौजूदगी रहे, मजबूती के साथ लड़े। तो क्या ये सिर्फ बातें हवा हवाई है? श्वेता जी, मैं बताऊं, कांग्रेस की रणनीति 2 रणनीति थी। एक तो जो मुस्लिम कच्ची बस्ती और झुग्गी झोपड़ी और दलित वोट जो छिटक कर उनसे गया वो वापस आए। इसके लिए क्या किया? प्रभारी इन्होंने काजी निजामुद्दीन मुस्लिम को बनाया, सह प्रभारी राजस्थान से दानिश अबरार थे। कांग्रेस का 2 पॉइंट पर फोकस था कि ये वोट जो छिटका वापस आ जाए, जिससे आप पार्टी हार जाए, भले ही बीजेपी सत्ता में आ जाए। एक बड़े नेता है दिल्ली के अंदर और कांग्रेस के, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि हम तो ये चाहते हैं बीजेपी सत्ता में आए, क्योंकि मुकाबला जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा तभी जो आप पार्टी का उनसे छिटक कर वोट गया मुस्लिम दिनेश जी, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे आए थे उनके द्वारा भी यही कहा गया था कि हम जो आगामी जो प्लान कर रहे हैं मुकाबला, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी को साइड करना चाहते हैं वो पहले। आयुषी जी, इससे फायदा कांग्रेस को है। मुकाबला बीजेपी वर्सेस जब कांग्रेस होगा तभी छिटका वोट वापस आएगा। तो कांग्रेस ने मुस्लिम वोट लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वोटों ने एक रात पहले जो बल्ली मारा, ओखला जो देख सकते हैं आप, वहां आप पार्टी जीती है। तो मुसलमानों ने कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं जताया। लेकिन 2022 का जो दिल्ली का मॉडल बनाकर आप पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीता। अब कांग्रेस को इसका फायदा पंजाब में होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोट शिफ्ट हो गया था आप पार्टी का कांग्रेस में, क्योंकि ड्रग्स और माफिया क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब कांग्रेस, योगेश जी, वहां आप पार्टी में भी मजबूत हो जाएगी। क्या ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फेल हो गई?